जब श्री हरि विष्णु ने रावण आदि असुरों का नाश करने के लिए धरती पर साक्षात प्रभु श्री राम के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी भी माता सीता के रूप में मिथिला नगरी के राजा जनक को हल जोतने के समय धरती के गर्भ से पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। एक तरफ प्रभु श्री राम अपने बाल्यकाल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ माता सीता भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। माता सीता स्वभाव की बहुत चंचल थी। एक दिन माता सीता अपने बाल्यकाल में अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। सखियों, देखो यह उपवन कितना सुंदर है, चलो हम यहाँ छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ सीता, ये बहुत मजेदार होगा, परंतु देखना कोई राजा जनक के धनुष वाले कक्ष की ओर ना जाए, वहाँ जाना वर्जित है। हमें तो वहाँ जाने ही नहीं दिया जाता। तुम्हारे कहने पर ही आज हम इस कक्ष के पास वाले उपवन में आ गए, अन्यथा हम यहाँ पर कदापि नहीं आते। अच्छा, तो ये बात है, तुम सब तो ऐसे ही डरती रहती हो। अब तो मैं वहीं छुपूंगी जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। सीता सुनो, सीता सुनो तो, मत जाओ उस कक्ष में, वहाँ कोई भी नहीं जाता। अरे सीता तो वहीं छिप गई है, अब उसे कैसे ढूंढे? चलो उसके पीछे चलते हैं। सीता खेलते हुए राजमहल के उस भाग में पहुँच जाती है जहाँ भगवान शिव का विशाल धनुष रखा हुआ था। अच्छा, तो यही वो धनुष है जिसकी पिताश्री प्रतिदिन पूजा करते हैं। कितना विशाल और दिव्य लग रहा है ये धनुष। माता सीता ने उत्सुकता से आगे बढ़कर धनुष को छू लिया। क्षण भर में ही धनुष हल्का सा हिलने लगा। राजमहल के प्रहरी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने जाकर राजा जनक को सूचना दी। महाराज, अद्भुत घटना घटित हुई है। राजकुमारी सीता ने शिव धनुष को छूते ही उसे हिला दिया है। ये कैसे संभव है? ये तो वही धनुष है ना जिसे बड़े बड़े योद्धा भी हिला नहीं सकते। राजा दशरथ दौड़कर माता सीता के पास आते हैं। पिताश्री, आपको पता है मैंने इस धनुष को हिला दिया। आप तो कहते थे यह धनुष कोई नहीं हिला सकता। राजा जनक समझ जाते हैं कि माता सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, वह अवश्य ही किसी देवी का अवतार है। इसलिए उन्होंने उसी समय मन में प्रतिज्ञा ली कि वह अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे जो शिवजी के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। जब माता सीता बड़ी हुई तब राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सीता स्वयंवर रखा और उसमें दूर दूर से बड़े बड़े योद्धा बुलाए। कुशध्वज राजा जनक जी के छोटे भाई थे। उनकी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। वे दोनों भी सीता जी के विवाह के समय विवाह लायक थीं। सीता स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गई। धूमधाम से सारे आयोजन की व्यवस्था होने लगी। सीता की छोटी बहन उर्मिला तथा उनकी चचेरी बहनों मांडवी और श्रुतकीर्ति को जब यह बात पता चली, आपको पता है दीदी, आपके स्वयंवर की तैयारी चल रही है। हमने सुना है स्वयंवर की शर्त के अनुसार भगवान शिव के धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही होगा आपका राजकुमार। वो राजकुमार सचमुच कितना भाग्यशाली होगा जिसे हमारी इतनी सुंदर और प्यारी दीदी से विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ पिताश्री मेरे भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा रखी है और उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। नियति ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सीता स्वयंवर प्रारंभ हुआ। राज्यसभा में बहुत से महारथी राजा आए थे। सीता जी के सौंदर्य को देखकर सभी राजकुमार मोहित हो गए। सभा में उपस्थित सभी महारथी व पराक्रमी राजाओं को राजा जनक का सादर प्रणाम। आप सबका मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में हार्दिक स्वागत है। स्वयंवर में रखी शर्त के अनुसार जो भी महारथी शिव जी के धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। स्वयंवर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। स्वयंवर शुरू होता है। एक के बाद एक राजा धनुष को उठाने के लिए प्रयास करते, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाया। सभा में निराशा का माहौल था। तभी एक गरजती हुई आवाज मंडप में गूंज उठी। लंकापति रावण पधार रहे हैं। सभा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही रावण ने प्रवेश किया, पूरा मंडप उसके तेज और प्रभाव से भर गया। वह स्वर्णाभूषणों से विभूषित, गगन भेदी अट्टहास करता हुआ सीधा राजा जनक की ओर बढ़ा।
राजा जनक, ये स्वयंवर क्या केवल समय व्यर्थ करने के लिए रखा गया है? इतने वीर सम्राट और राजकुमार यहां बैठे हैं, लेकिन कोई साधारण धनुष को हिला तक नहीं सका। ये अपमानजनक है। ये कार्य केवल मेरे योग्य है। रावण की दृष्टि श्री राम पर भी पड़ी, लेकिन वह उन्हें सामान्य राजकुमार समझकर अनदेखा करता हुआ धनुष के समीप पहुंचा। रावण ने गर्व से शिव धनुष को उठाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए और पूरा बल लगाकर उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। सभा में बैठे राजा महाराजा विस्मय से देख रहे थे। रावण का चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। उसने पुनः पूरी शक्ति लगाई, लेकिन धनुष नहीं हिला। सभा में हलचल मच गई। रावण इस अपमान को सह नहीं सका और गरजते हुए वहां से लौट गया। इसके बाद राजा जनक ने निराश होकर कहा, क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है? क्या इस सभा में कोई भी ऐसा महारथी नहीं है जो शिवजी के इस धनुष को उठा सके? राजा जनक की बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध में आ गए और सभा के बीच में उठकर बोले, हे राजा जनक, अगर मुझे श्री राम आज्ञा दें तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। शिवजी का पिनाक धनुष कौन सी चीज है? लक्ष्मण, क्रोध में नहीं आओ। पुत्र राम, जाओ भगवान शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और राजा जनक की चिंता को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पर धनुष के पास पहुंचे। सभा में बैठे सभी राजा जोर जोर से हंसने लगे। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अब चिड़िया पहाड़ उठाने चली है। सभा में उपस्थित सब लोग हैरान रह गए। श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया और फुर्ती से धनुष उठाया। उन्होंने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने धनुष को क्षण भर में बीच में से तोड़ डाला, जिसकी कठोर ध्वनि पूरे लोक में फैल गई। सभा में उपस्थित माता सीता और उनके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। इसके पश्चात माता सीता ने श्री राम को जयमाला पहना दी। तभी भगवान परशुराम आ जाते हैं। वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। उन्हें देखकर सभा में सभी भयभीत हो जाते हैं। उनके मुख पर तेज दमक थी और वाणी में रोष था। कौन है वो अभिमानी जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया? क्या उसे ये नहीं पता कि ये धनुष मेरे स्वामी का है? जिसने इसे तोड़ा है वो मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। सभा में सन्नाटा छा जाता है। लक्ष्मण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, मुनिवर, ये धनुष बहुत पुराना था। संभव है कि अपने आप टूट गया हो। इसमें इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? अगर आपके पास कोई और धनुष हो तो उसे भी लाकर देख लेते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। हे बालक, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। क्या तुझे मेरा पराक्रम नहीं पता? मैंने पृथ्वी से असंख्य क्षत्रियों का संहार किया है। यदि तू क्षत्रिय ना होता तो अभी तुझे यमलोक पहुंचा देता। राम शांत स्वभाव से आगे बढ़ते हैं और हाथ जोड़कर बोलते हैं, भगवान, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैंने किसी द्वेषवश ये धनुष नहीं तोड़ा, बल्कि ये तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ। यदि इससे आपको कष्ट पहुंचा है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। परशुराम राम की विनम्रता पर ध्यान नहीं देते और क्रोध में कहते हैं, यदि तुम सच में इतने पराक्रमी हो तो मेरा ये विष्णु धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। राम सहजता से आगे बढ़ते हैं और बिना किसी कठिनाई के धनुष उठा लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं। परशुराम यह देखकर अचंभित रह जाते हैं। उनकी बुद्धि जागृत होती है और वे समझ जाते हैं कि श्री राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उनकी वाणी अचानक बदल जाती है। प्रभु, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। आप कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण हैं। मैं अपने अहंकार के कारण आपको पहचान नहीं सका। कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं अपना संपूर्ण क्रोध त्याग कर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर जा रहा हूँ। परशुराम श्री राम को प्रणाम कर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। सभा में सभी राम के धैर्य, शक्ति और विनम्रता की प्रशंसा करते हैं। सब हर्षित हो गए। इसके पश्चात खूब धूमधाम के साथ सिया राम जी का विवाह होता है। स्वर्ग से सभी देवी देवता फूलों की वर्षा करते हैं। पूरा ब्रह्मांड उन्हें विवाह की बधाई दे रहा था। मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में
प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये तेरी। माँ, मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, सुशीला को देखकर बहुत हंसता। सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं। जितना मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आने वाले। जमींदार साहब, आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे। उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। अरे जमींदार साहब, क्या इन छोटे गरीब लोगों के मुंह लगना। चलिए, वहां पेड़ की छाया में खटिया लगा दी है। आप वहां आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की। वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ। भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। माँ, कौन आया है? बेटा, दो ऋषि पधारे हैं। यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये मेरा बेटा है मदन। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ, आपने भोजन की ये 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। बेटा, ये थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की। युवा ऋषियों ने गांव, सुशीला के जीवन और राम जी के प्रति उसके अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हो गए। आपसे मिलकर और आपकी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ। देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहां तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सुशीला देखती है दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। बस माँ, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं।
अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई। उसके घर में धन भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर भगवान राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया, हमारी गरीबी भी दूर कर दी, हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। माँ। हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला बहन, तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सब गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। तभी हमें सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होता है।